नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण 20 सवालों की, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सवाल है वह है हमारा MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, तो इन स्लाइड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा MS जो ऑफिस होता है उसी का क्या है, एक भाग है। इसमें हम किसका निर्माण करते हैं, पीपीटी का निर्माण किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। MS वर्ड में होम की का प्रयोग होता है। तो होम की का प्रयोग होता है कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए। देखिए MS वर्ड क्या होता है, जहाँ पे हम कोई भी अपना राइटिंग का प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी हमारा राइटिंग की जाती है, जहाँ पे कुछ भी हम अपना जो पत्र है वो लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमने कोई ऐसे लाइन लिखी है और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं चौथी लाइन में, तो अभी हमारा कर्सर कहाँ होगा, यहाँ पे। इसको मैंने लाइन की शुरुआत में लाना है, तो मैं जो कीबोर्ड है उसमें से किसको प्रेस करूँगा, होम की को। और अगर इसी कर्सर को मैंने इसकी एंड लाइन में लाना है, तो किस जो की है उसका उपयोग किया जाएगा, तो उसमें किया जाएगा हमारा एंड की का। ठीक है, एंड की का उपयोग करके कर्सर को लाइन के अंत में, और होम की का उपयोग करके कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाया जाता है। फिर है अगला, मेमोरी में प्रोग्राम निर्देश या डाटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है हमारा फेचिंग। मुख्यतः हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मेमोरी से डाटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, हमारा फेचिंग कहलाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है वह है हमारा वॉन न्यूमान का। फिर है अगला सवाल, इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। तो इंटरनेट शुरुआत करने वाला हमारा जो था सबसे पहला नेटवर्क वह था आर्पनेट। ये क्या था, हमारा 1960 में अमेरिकी सरकार के जो रक्षा अनुसंधान थे उसके द्वारा तैयार किया गया ये नेटवर्क था। 1960 में इसको तैयार किया गया था अमेरिकी जो सरकार है उसका रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फिर है अगला, हब OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है। तो OSI की कितनी लेयर होती है, हमारी 7 लेयर होती है, जिसमें से हब हमारा उसकी फिजिकल लेयर में कार्य करता है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो MS जो एक्सेल है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है हमारा कैलिब्री। अब डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते क्या हैं, जैसे ही हम MS एक्सेल खोलते हैं तो होम पेज में यहाँ पे इसकी क्या आ जाती है, फ़ॉन्ट आ जाता है। जो फ़ॉन्ट पहले से ही क्या है, खुद ब खुद आ रखा हो, उसको क्या कहते हैं हम, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। ठीक है, तो खुद ब खुद जो आने वाला फ़ॉन्ट है वो कौन सा है, हमारा कैलिब्री। उसके बाद हमने जो अन्य, अगर हमने कुछ अन्य फ़ॉन्ट उपयोग करने हैं तो हम यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू टाइम रोम में लिखना है तो हम यहाँ से जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको सर्च करके न्यू टाइम रोम कर देंगे। या हमने हिंदी में लिखना है तो हिंदी के लिए हम क्या कर लेंगे, कुर्तीदेव 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले से कौन सा फ़ॉन्ट आया रहता, हमारा कैलिब्री। फिर है हमारा अगला सवाल, वह टोपोलॉजी जिसमें हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो वह होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मुख्य नोड होगा मेन, फिर इसके साथ अन्य क्या होंगे, कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए होंगे। इसी को क्या कहते हैं, हमारा स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये हमारा मेन नोड हो गया और अन्य क्या हो गए, ये हमारे अन्य कंप्यूटर हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अगला है GUI का क्या है। तो अर्थ क्या होता है, हमारा GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर है अगला सवाल, सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है। तो यह होता है हमारा सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये मुख्यतः होते क्या हैं, रखरखाव मतलब कि उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया। तो ये सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर है हमारा ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हमारा माइक्रो वायरस। कॉर्लिंग
इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द का संबंध है, तो इसका संबंध है हमारा सर्च इंजन। अगला सवाल है यूपीआई से अधिकतम कितने रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं हम 1 लाख रुपये। ठीक है, कोई भी यूपीआई है, पे ऐप है, उससे यूपीआई की मदद से हम क्या भेज सकते हैं, 1 लाख रुपये अधिकतम धनराशि भेज सकते हैं। ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, तो ये एमएस वर्ड में भी कौन सा होता है, हमारा कैलिब्री जो फॉन्ट है वह डिफ़ॉल्ट रूप से होता है पहले से ही। एमएस एक्सेल 2007 में चार्ट ग्रुप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारा इंसर्ट टैब में। जैसे हमारा एमएस एक्सेल है तो ये क्या होता है, उसकी स्क्रीन होती है, तो यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन मिलते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, टैब कहा जाता है। तो इन्हीं टैब में से एक टैब होता है हमारा इंसर्ट टैब, जिसके मदद से हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर फ़ोटो डालनी है या कोई वीडियो डालनी है या कोई चार्ट ग्रुप डालना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से उसमें डाल सकते हैं। चलो फिर है अगला सवाल, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसका एक्सटेंशन होता है हमारा .doc या होता है हमारा .docx। ठीक है, ये क्या है, हमारा एमएस वर्ड का हमारा एक्सटेंशन है। फिर है ओसीआर का पूर्ण रूप है, तो ओसीआर का पूर्ण रूप होता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा कंप्यूटर द्वारा प्रिंट किया गया या हार्ड कॉपी में कोई भी वर्ड है जो लिखे हुए हैं, उनको क्या करेगा, ये स्कैन करके जो कंप्यूटर है उसमें प्रयोग करने हेतु तो उसकी क्या बना देता है, छवि बना देता है, ओसीआर। मेमोरी के संबंध में सीडी शब्द का पूरा नाम है, तो इसका नाम है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का अर्थ क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।